नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली अपडेट यूपी, जहां मिलती हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ताजा, तेज और सटीक खबरें सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न में पंडित विकल्प दिए जाने पर आपत्ति जताई गई है। भर्ती बोर्ड ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि यदि गलती पाई गई तो कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से धार्मिक प्रतीक हटाने के आरोपों पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी उम्मीदवार को जबरन धार्मिक चिन्ह हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। राज्य में लाखों उम्मीदवारों के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में लाखों उम्मीदवारों के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में कई बड़े एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में देश का पहला शहरी रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। ये रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक चलेगा और रोज हजारों लोगों को राहत देगा। राज्य पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कई जिलों में गैंगस्टर और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार स्कूल और विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा योजनाएं लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और रोजगार उन्मुख शिक्षा देना है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई गई है। इससे प्रदेश में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और निवेश लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और यातायात को आसान बनाना है। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लखनऊ की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमजान के महीने में आने वाले अलविदा जुमे को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में आयोजित संविधान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों में तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम अचानक बदल सकता है और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि लगभग 48 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी जा सकती है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। यूपी के कई शहरों में तेल के नए रेट जारी किए गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि पेट्रोल भरवाने से पहले नए दाम जरूर चेक कर लें। सर्राफा बाजार से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। आज सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। चांदी के दाम में काफी कमी आई है, जिससे निवेशकों की नजर बाजार पर बनी हुई है। रमजान के महीने को देखते हुए प्रदेश के कई शहरों में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मस्जिदों और दरगाहों में बड़ी संख्या में लोग रोजा खोलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार राज्य में कई नई विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई जिलों में पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। शिक्षा विभाग में जल्द ही नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर विभाग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
मौसम विभाग ने किसानों के लिए एक नई मौसम चेतावनी जारी की है। किसानों को मौसम के बदलाव को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कई बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। इससे शहरों में जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। कई जिलों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग राज्य में अस्पताल सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। बड़े शहरों में बढ़ती गर्मी और प्रदूषण को देखते हुए नई योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ताकि आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अब हाईटेक होने जा रही है। नई मार्कशीट में 16 सुरक्षा फीचर्स, वाटरप्रूफ और नॉन टियरेबल डिजाइन होगा, ताकि फर्जी मार्कशीट बनाना मुश्किल हो जाए। अब आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के कई कैंटोनमेंट अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे लाखों गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 16 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में होंगी और रिजल्ट मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है। लखनऊ में एक धार्मिक यात्रा को प्रशासन ने अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए 26 सख्त शर्तें लागू की गई हैं। किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण या हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई है। इस सीजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य से ज्यादा धान खरीद लिया है। सरकार के अनुसार लाखों किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा गया, जिससे किसानों को फायदा मिला है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना रहने की संभावना है। अयोध्या और वाराणसी जैसे शहरों में बढ़ते धार्मिक पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल रहा है और स्थानीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पेपर लीक या धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल हेल्पलाइन भी जारी की गई है। सरकार ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि पर्यटन और रोजगार दोनों बढ़ सकें। राज्य सरकार स्कूलों और परीक्षाओं में डिजिटल मॉनिटरिंग, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम जैसी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है, ताकि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी और सुरक्षित बन सके।